अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा स्पेशली कि जो आपका माशरा होता है, आपकी जो कौम होती है, आपकी जो रियासत होती है, उसकी जो बका है, उसकी जो फलाह है, उसकी जो कामयाबी है, वो आपके रोशन मुस्तकबिल पर मुनहसर होती है। आपके स्टूडेंट्स, आपके तलबा और तलबात जो आने वाले वक्त को, आपके जो मुस्तकबिल है उसको रोशन बनाते हैं। आप अपने बच्चों पर यानी आने वाले मुस्तकबिल पर कितनी तवज्जो देते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, ये सभी आप पर ही डिपेंड करता है। आपसे मुराद गवर्नमेंट जो होती है उसी पर डिपेंड करता है कि वो अपनी रियासत को किस नौइयत की कामयाबी दिलाना चाहती है। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि वादी नीलम आज़ाद कश्मीर LOC जो एक यहाँ पे मुतासरा इलाका है, इस मुतासरा इलाके के अंदर मैंने विजिट किया एक इदारे का। हैरान कुन बात है कि रोड से कोसों ऊपर पहाड़ी के ऊपर मैं जब उस इदारे का विजिट करने के लिए गया, मैंने देखा कि उस इदारे में 150 से ज़ायद बच्चियाँ और बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। नर्सरी क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों और बच्चियों की क्लासेस विजिट की, उनकी लिखाई चेक की, उनकी पढ़ाई चेक की, उनसे मुलाकात की, उनका कॉन्फिडेंस देखा, उनकी टीचर्स को देखा, उनकी मेहनत को देखा। मैं इतना हैरान हुआ कि जो तालीम आज़ाद कश्मीर नीलम वैली LOC के सामने उस पहाड़ी के ऊपर उन बच्चों और बच्चियों को फराहम की जा रही है, वो तालीम आपके शहरों के अंदर नहीं दी जा रही। वो तालीम आपकी उन प्राइवेट इदारों में नहीं दी जा रही जो 4,000, 5,000, 10,000 फीस ले रहे हैं। लेकिन वादी नीलम LOC के उस इलाका गांव कराची के अंदर दी जा रही है जो तालीम। मैं हैरान कुन मामला था मेरे लिए कि चूंकि मैंने भी स्कूल पढ़ा, मुख्तलिफ इदारे देखे, लेकिन इस इदारे ने मुझे मुतासर क्यों किया। पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस इदारे ने मुझे मुतासर किया है, इस इदारे के मुतासर करने का सबब ये था कि मैंने जब उनके नर्सरी क्लास के बच्चों को, प्रेप क्लास के बच्चों की मैंने क्लास को जब विजिट किया, खुले आसमान तले बैठ के वो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनकी जो फीमेल टीचर हैं वाइट बोर्ड के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ नक्शे बनाए हैं और उन नक्शों के नाम तहरीर किए हैं। अब वही बच्चे क्लास, प्रेप और नर्सरी के छोटे छोटे मासूम बच्चे उन नक्शों को अपनी नोट बुक्स पर उतारते हैं और उनके नाम लिखते हैं। मज़े की बात, न सिर्फ वो स्कूल वर्क करवाते हैं बल्कि होम वर्क भी उन्हें स्कूल के अंदर करवाया जाता है और इतनी मेहनत की जाती है। फिर इसी तरह आगे फिर मैं 1 क्लास और 2 क्लास, 3 क्लास, यहाँ तक कि मैं 8th क्लास तक के बच्चों को मिला, उनका कॉन्फिडेंस चेक किया। उनके इदारे के अंदर वो बच्चे जिनकी उम्रें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, 6 साल, 11 साल उनकी उम्रें हैं, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हैरान कुन था। उन्हें कोई भी असाइनमेंट दी जाए वो उस पर अबूर भी रखते हैं और उस असाइनमेंट को मुकम्मल तौर पर उसे परफॉर्म करने की भी सलाहियत रखते हैं। यह इंतहाई मुतासर कुन था। छोटी सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के सामने हमने फ़ोटो सेशन किया। यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया वो ये था कि यहाँ पे तालीम से ज़्यादा तरबियत पर फोकस किया जाता है। यहाँ पे मैं इस इदारे को आप लोगों के सामने डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? आपके सामने इस इदारे को डिस्कस करने का मतलब इनकी प्रमोशन नहीं है। इनको डिस्कस करने का मतलब हमारे वो इदारे जिसमें इन चीज़ों की कमी है, उन कमी को दूर करते हुए अपने इदारों में ऐसी तरबियत और ऐसी मेहनत और हमारे मुल्क, हमारी रियासत के आने वाले मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए जहद मुसलसल, शायद कि हमारे चंद एक इदारों में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इल्ला माशाल्लाह हमारे इदारे इस वक्त बिजनेस की ही रूह से उसे हम चला रहे होते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों पर उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे होते। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने इदारों को अब रोल मॉडल बनाएं, गन के बजाय अब तालीम के साथ मुकाबला करें। तालीम ही अब वो वाहिद हथियार है जिससे आपकी रियासत का रोशन मुस्तकबिल हो सकता है। तो इस वक्त दीजिए इजाज़त अब्दुल तवाब को, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।